तो नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार जरूर चलाए, लेकिन उसको नकेल कसने का काम लगाम कभी बेलगाम होने नहीं। राजनीति में आने से पहले सरकारी शिक्षक था। 1994 में बीपीएससी से जो बहाली हुई थी। अक्सर हमलावर रहते हैं एमआईएम पर, इसकी क्या वजह है? मैं बीजेपी और एमआईएम पर हमेशा हमलावर रहता हूं कि ये लोग एक एक धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। एमआईएम के लोग लास्ट 2 दिन में उन बिल्डिंगों का फोटो लेके एक मोबाइल में जाके ये कहा कि ये डिटेंशन सेंटर है। मास्टर मुजाहिद तो इतना काम कर दिया था। वो तो बोले सब ठीक है, पतंग छाप में अगर वोट नहीं देते तो मरने के बाद अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देते। तो कितना उनके जहन को मैं कितना जहर भरा गया है। नीतीश सरकार ने काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया था, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। यूसीसी पर आपकी क्या राय है? नीतीश जी उसी का नाम है कि भाई जिन्होंने बीजेपी के साथ सत्ता में रहते हुए भाजपा पर नकेल कसने का काम किया। दर्शकों नमस्ते, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। हमारे साथ हैं मास्टर मुजाहिद साहब। किशनगंज ही नहीं, पूरे सीमांचल और पूरे बिहार में ये मास्टर मुजाहिद जो एक ऐसा नाम है वो अपरिचित नहीं रह गया है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्टिव हैं, क्षेत्र में लोगों के बीच रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब हमें टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद हैदर साहब। मास्टर मुजाहिद हर जगह नज़र आ जाते हैं, चाहे फॉरेन में बीमार जार हो जाए या डेड बॉडी का मामला, जैसे अभी आपका हाल फिलहाल में हमने देखा काफ़ी वीडियोस वायरल हुए। जी, मैं जब राजनीति में आने से पहले सरकारी शिक्षक था। 1994 में बीपीएससी से जो बहाली हुई थी और नौकरी छोड़ करके तब मैं राजनीति में आया। और तभी मैंने कहा कि कुछ ऐसा कर जाना है कि जो एक मिसाल हो, एक लक्ष्मण रेखा नहीं बोलते हैं जिसको, एक लाइन हमने खींच दी है। तो यही बात, जब मैं एमएलए था, आज नहीं हूँ 3 साल से, फिर भी मैं जनता की सेवा करना उसको इबादत समझता हूँ। इसलिए मुझसे कोई भी आदमी फ़ोन से या कोई भी चल के आते हैं, मैं खुद फ़ोन अपने हैंडल करता हूँ और उनकी समस्याओं को देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुझसे इनकी कोई मदद हो जाए। क्या मास्टर मुजाहिद किशनगंज लोकसभा में जो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, विधानसभा से निकल करके लोकसभा में आप हैं, या पूरे सीमांचल में जो आप अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं, क्या मास्टर मुजाहिद इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में? वो तो जनता और पार्टी नेतृत्व तय करेगी। हम लोग काम करते हैं। आप देख लीजिए, ये तो किशनगंज लोकसभा आपके माहे-नूर का मामला आया था, कटिहार में उनकी हत्या हुई थी। पहले पहुंचने वाला मास्टर मुजाहिद था। वहाँ के बगल के बलरामपुर के विधायक महबूब साहब, उनको आर्थिक मदद भी किए। तो हम लोग वहाँ से तो मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। फिर उसका दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए वहाँ जो भागलपुर मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी कहकशां परवीन उस वक्त राज्यसभा एमपी थी, उनका भी मदद लिए। उसी तरह गुलनाज का मामला हाजीपुर में आप देखे होंगे कि पहला व्यक्ति मैं, एमएलसी खालिद अनवर और जो है हमारे पूर्व मंत्री जो जदयू के भी जिलाध्यक्ष नौशाद आलम और मौलाना मिसबाह साहब गए, एसपी से बात किए, परिवार से मिले, 50,000 रुपया का हम लोग आर्थिक मदद भी किए। हम लोग जहाँ से भी सूचना मिलती है हम लोग जाते हैं। ये हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। सीमांचल का पूरा जो क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित रहता है, दशकों से जो है बाढ़ की विभीषिका झेलता आया है। इसका विकास कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से जितने सीमांचल एरिया में जो उत्तरी बिहार की जितनी प्रमुख नदियां हैं, चाहे कोसी हो, महानंदा हो, मेची हो, कनकई हो, रतवा हो, ये सारी नदियां का उद्गम स्थल जो है नेपाल की तराई, जो इसी एरिया से होकर गुजरती है और आगे चलकर सब गंगा में मिल जाती है। तो ये नदियां हर साल जो सैलाब के दिनों में बाढ़, जो सबसे ज़्यादा इस इलाके को नुकसान, बाढ़ के दिनों में नदी कटाव और बाढ़ से जो घरों को जो नुकसान, फसलों को नुकसान होता है, और फिर सूखे के ज़माने में ये पानी जो है फिर निकल जाती है तो
सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए 2 योजनाएं हैं सरकार की। एक है महानंदा बेसिन योजना, जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब इसके लिए हमेशा संघर्ष किए। तो उनके फेज 1 का काम पूरा हो गया है। फेज 2 में 199.5 लगभग 200 किलोमीटर आपको जाके महानंदा नदी, रतवा नदी और नागर नदी का तटबंध को बनना है, जिसके टेंडर भी हो गया है। और वो काम हैदराबाद की एक कंपनी BSPCL को मिला है और उसमें भू अर्जन का काम चल रहा है। लेकिन उसमें कुछ जगह विवाद भी हो रहा है। अभी विवाद ये है कि जो बांध का अलाइनमेंट नक्शा बना है उसके अंदर में कुछ गांव हैं, तो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जब ये बांध बन जाएगा, हम लोग बांध के अंदर चले जाएंगे तो बरसात के दिनों में हम लोग डूब जाएंगे। तो उसके लिए बिहार सरकार ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है कि ऐसे गाँव को या तो अलाइनमेंट चेंज करके या फिर उस गांव में रिंग बांध बना के, रिंग बांध से मेन बांध कि उस गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाद विचार किया। उसके बाद फिर है फेज 3, फेज 4, फेज 5, कुल 5 फेज में जितनी नदियां हैं सभी नदियों के दोनों तरफ तटबंध बनना है। और उससे और एक बड़ी चीज, जो अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त नदी जोड़ो परियोजना था, एक आया था मेची टू कोसी लिंक परियोजना। जी जी, वो पिछले दशकों से वो परियोजना जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में धूल चाटता रहा, उसको क्लियरेंस नहीं मिला। अब क्लियरेंस मिल रहा, उसका DPR बन। ये जो मेची जो आपको बंगाल से सीमा पर है, ठाकुरगंज प्रखंड में, वहाँ से लेके कोसी तक सारी नदियाँ एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। तो उससे बाढ़ में भी कमी आएंगी, जिसमें पानी ज़्यादा होगा उसके पानी को दूसरे तरफ ले जाने, उससे फिर सुखाड़ के दिन में उससे सिंचाई, इरिगेशन और उससे बिजली भी पैदा किया जा सकता है। तो फेज 1 का अभी सर्वे का काम चल रहा है। ये 2 काम हो जाएगा तो सीमांचल के इस इलाके में जो नदियाँ से जो तबाही हो रही है, ये नदियाँ जो है वरदान साबित होगी। इससे सिंचाई होगी, बिजली पैदा होगी, पैदावार बढ़ेगा, तो ये एक वरदान साबित होगा जो अभी अभिशाप बना हुआ है। अभी जो हाल का प्रोटेस्ट है वो तो उन लोगों ने कहा है कि शिक्षक में जो राजकर्मी का दर्जा है उसकी मांग को लेकर था, लेकिन तेजस्वी का भी इस्तीफा मांग रहे थे। पुलिस की कार्रवाई से वो लोग काफ़ी नीतीश कुमार पे हमलावर हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रायोजित था। वो लोग तो भाजपा वाले तो हमेशा इसी काम में माहिर है। ये सब दंगा फसाद अराजकता फैलाना निश्चित रूप से उनकी यही कोशिश थी। अब प्रशासन क्या है, कहीं भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी तो उसको तो प्रशासन एक्शन लेगा। आदमी अगर कहीं 100 जमा हो जाते उसको क्या होता है, क्या बोलते हैं, मॉब। तो मॉब का सोशियोलॉजी में क्या डेफिनेशन है? मॉब इज ए पीपुल ऑफ माइंडलेस एंड डायरेक्शनलेस पीपुल। ये लोगों का एक ऐसा समूह है जिसका न दिमाग होता है, न दिशा होता, न डायरेक्शन होता है। एक आदमी, किसी 200 आदमी जमा है, हम ही को बोल देगा कि ये पॉकेट मार है, चोर है, वो तहकीक नहीं करेगा, सब दौड़ के चला जाएगा। इसी में न मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो वही बात है। तो कानून तो अपना काम करेगा, चाहे BJP वाले हो या JDU वाले हो या AIMIM वाला, कोई पार्टी वाले हो, कोई भी कानून को, कोई सरकार रहे या कोई प्रशासन रहे, कानून को हाथ में लेने नहीं देगा। MIM को पिछले जो विधानसभा में सीमांचल में 5 सीटों पर जीत मिली, लेकिन आप अक्सर हमलावर रहते हैं MIM पर, इसकी क्या वजह रही? मैं BJP और MIM पर हमेशा हमलावर रहता हूं कि ये लोग एक धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है, क्योंकि उसको हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के पहल पर किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरे विधानसभा में खारी बस्ती में बना। 80 करोड़ से 8 मंजिला 11 मंजिला बिल्डिंगें, अभी कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो गई। MIM के लोग लास्ट 2 दिन में उन बिल्डिंगों का फोटो लेके एक मोबाइल में जाके ये कहा
कि ये डिटेंशन सेंटर है। और जो है जब मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे या और दूसरे यदि नीतीश कुमार बनेंगे, नीतीश कुमार जब बन जाएंगे तो सारे मुसलमानों को उसमें कैद कर लेंगे, फिर उन लोगों को बांग्लादेश भेज दे, तुम्हारी सारी संपत्ति को कब्जा कर लिया। लोग उस इसमें आ गए। अब एक गांव की महिला है, विधवा महिला है, जिस गांव में जलने के लिए रोड नहीं था, 3 तरफ से रोड बना दिया। उस गांव में बिजली नहीं थी, बिजली पहुंचाए। जब वो औरत वोट दे के आई, गांव के क्वाक डॉक्टर ने उनसे पूछा कि वोट दिए? तो बोले हाँ दिए। जी जी। तो किसको दिए? तो पतंग छाप को दिए। तो बोला पतंग छाप को क्यों दिए? तो बोला मास्टर मुजाहिद तो इतना इतना काम कर दिया था। तो वो तो बोले सब ठीक है, पतंग छाप में अगर वोट नहीं देते तो मरने के बाद अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देते। तो कितना उनके जहन को मैं कितना जहर भरा गया है कि एक मासूम विधवा औरत ये कहते हुए वो काम को नकार के वो बात कर दी कि हम वोट पतंग में देंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे। सीएए और एनपीआर के टाइम में नीतीश सरकार ने काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया था, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। यूसीसी पर आपकी क्या राय है? यूसीसी पर भी आपने देखा, नीतीश जी 2 दिन पहले विजय चौधरी जी जो हमारे माननीय वित्त मंत्री हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि बिहार में लागू नहीं होगा। आप सीए जब मामला आया और उस वक्त देखे होंगे हम हर प्रोटेस्ट में थे, और उस वक्त मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, पता कर लीजिए, 19 दिसंबर 2019 को जो है कुल 12-13 मुस्लिम तंजीमों, जिसमें जमीयत उलमा हिंद, जमात अहले हदीस, इमारत शरिया, इदारा शरिया जैसी तंजीम, नीतीश कुमार के साथ जो 1.5 घंटे की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं, नौशाद आलम जो पूर्व मंत्री और खालिद अनवर एमएलसी, हम लोग मौजूद थे। और वहीं पर से ये हुआ, और उसके बाद में ही जो है विधानसभा से सर्वसम्मति से मार्च 2000 में बजट में पारित हुआ, जबकि बीजेपी से गठबंधन का बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, एनपीआर 2010 के तर्ज पर होगा, और जो है सीए पर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा उस पर अमल करेंगे। तो नीतीश जी उसी का नाम है कि भाई जिन्होंने बीजेपी के साथ सत्ता में रहते हुए भाजपा पर नकेल कसने का काम किया। आप देखे होंगे कि रामनवमी के दौरान अश्वनी चौबे जी, केंद्रीय मंत्री के बेटे, जो भाजपा से विधायक का चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की, उसको भी जेल भेजने में नीतीश जी पीछे नहीं रहे। तो नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार जरूर चलाए, लेकिन उसको नकेल कसने का काम लगाम कभी बेलगाम होने नहीं। मास्टर मुजाहिद इतना काम करने के बावजूद, लोगों के बीच रहने के बावजूद, अक्सर देखे जाते हैं कि विवादों में घिर जाते हैं कहीं ना कहीं। विवाद लोग बना देते हैं, और ये विरोधियों की साजिश होती है। वो घबरा जाते हैं कि भाई ये आदमी चुनाव हारने के बाद भी हमेशा जनता के बीच रहता है, उनकी समस्याओं को सॉल्व करता है, और जनता जब उनसे सवाल पूछती है कि भाई फलाने आए थे ये काम कर दीजिए, तो वो घबरा जाते हैं। अभी देखिए कि सिमलिया एक गांव है अमोर विधानसभा में, जहाँ के विधायक अख्तरुल ईमान साहब सदर MIM बिहार जी हैं। तो वहाँ की औरतें, मैं जानता भी नहीं था, वहाँ की औरतें मीडिया के सामने में आके कि मुझे उन पर भरोसा, वो काम कर देगा। मैं वो सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा औरतों को रोते हुए और मेरा नाम लेते हुए, और एक सप्ते में उनका लाश आ गया। में हैं जो विधायक हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल के वोट लिए कि हम हक छीन के लेंगे, तो वो लोग कि तो बौखलाहट मजबूत जब जनता सवाल करती। आखिर में इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले एक चाहेंगे कि सर, जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं जो दिशाविहीन हो चुके हैं, चाहे नशा की तरफ चले गए हैं या जो असामाजिक गतिविधि है उसकी तरफ चले गए हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? निश्चित रूप से अभी जो बिहार में शराबबंदी है 6 अप्रैल 2016 से, लेकिन उसके बाद जो पहले हम लोग
सुनते थे पंजाब के बारे में हिंदुस्तान में कि वहाँ नशे के कारण हमारे युवा नशे के लत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और वो धीरे धीरे हमारे इलाके में भी आ रहा है। तो मैं सारे युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि भाई इन सब गलत चीज़ों से बचें। और ये सूखा नशे से क्या होता है, आपको फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि इससे हमको एनर्जी मिले, लेकिन जब लत लग जाएगी तो आप उसके बिना एक कदम नहीं चल जाओ। उसका फिर साइड इफ़ेक्ट जो है, घर तबाह। और अच्छे अच्छे घर के लड़के जब पैसे नहीं होते हैं 200-300 रुपये के, लेकिन इसका मोबाइल चोरी कर लेते हैं और ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो गार्जियनों से भी मेरी अपील है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, युवाओं पर खास करके। मेरे बच्चे घर से बाहर कब जाते हैं, कहाँ उठते हैं, क्या करते हैं, ऐसा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो कारोबार है नशे का, उस पर हम कमी ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर मुजाहिद साहब, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।